इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ विंड ब्रेकर एनीमे के सीजन नंबर 3 का एपिसोड नंबर 8। और अपनी विंड ब्रेकर यार खत्म होने वाली है, तो अगर कोई और मांगा या मानवा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में यार बताओ, आप लोगों के लिए ही है वो। बाकी चलो इस वाली वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट उससे पहले यार अगर तुम चैनल पे नए हो भाई जाके सब्सक्राइब कर लो यार। इस महीने में अपने को यार 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं भाई, 5-6 दिन बचे हैं बस। तो पिछले एपिसोड के अंदर भाई सुओ की फाइट चल रही थी इस लोमड़ी जैसे बंदे से, और ये लोमड़ी बार बार सुओ को बोले जा रही थी कि भाई मैं तेरे जैसा ही हूँ, तेरे जैसा ही हूँ। और काइटो सुओ को ये भी बोल रहा था कि भाई तू बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जिसके बाद काइटो खुद ही बोल रहा है तू मेरे जैसा है। सुओ यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में आके बोलता है भाई एक तो तू खुद को स्मार्ट बता रहा है मेरे को बोल के, और तू दूसरों के घर में अपनी टांग अड़ा रहा है। बट सुओ बोलता है मेरे को लगता है तू एक गंदा सा जानवर है। काइटो यहाँ पे बोलता है भाई बस बहुत बातें हो गई, तू मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर बोल रहा है, अब बात नहीं होगी। काइटो सुओ को बोलता है भाई तेरे को थोड़े से डिसिप्लिन की जरूरत है, और फ्रंट फ्लिप मारता हुआ आता है सुओ के ऊपर अटैक करने के लिए। हवा में से सुओ के दे के लात मारता है, लेकिन सुओ पीछे होकर उसकी लात को डॉच कर देता है। अब यहाँ पे सुओ लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन काइटो डॉच कर देता है। काइटो उठ के दोबारा से सुओ के लात मारता है, लेकिन सुओ इस टाइम पे बहुत तगड़ी तरीके से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखा के डॉच कर देता है, क्योंकि इस टाइम पे काइटो की लात हवा में होती है। सुओ काइटो की लात पकड़ के सीधा जमीन में देके मारता है। सुओ यहाँ पे मजे लेते हुए बोलता है डिसिप्लिन टीचिंग। अरे यार आप मेरे टीचर हो क्या? ओके मेरी बात सुनो फिर सेंस से। एक बात बताओ, मान लो आप किसी के घर में घुस रहे हो, बेफालतू में आपका मतलब नहीं है, बट नहीं आप में चुल है, आप कैसे रिएक्ट करोगे वहाँ पे? सुओ बोलता है प्लीज सेंस से मेरे को ये सिखा दो। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है काइटो का एक छोटा सा फ्लैशबैक, जहाँ पे हमें उसका पास्ट बताया जा रहा है। काइटो एक ऐसा बंदा जो अपने रूटीन पे हमेशा कायम रहता है, जो उसको रूटीन है वो बार बार उसी को करता रहता है। बट एक दिन काइटो को लगता है यार क्या जिंदगी है मेरी, बड़ी बोरिंग सी जिंदगी लगती है उसको अपनी। और इतने में काइटो किसी फाइट के बाद पिटा होता है और वो बेहोश होता है, और वहाँ पे शूजी उसको उठा रहा होता है, बोलता है भाई उठ जा। शूजी बोलता है भाई तेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था ना, तेरा कोई काम था, तू क्यों फाइट में घुस गया हमारे साथ, तू भिड़ने भी लग गया। बट यार काइटो को ना बड़ा अच्छा लगा फाइट करके, उसे लगा कोई थ्रिल वगैरह मिलता है उसको ये करके। और काइटो शूजी को बोलता है भाई तेरे को ये सब चीजें ना बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, इसका मतलब ये है यार तू शायद से रोज करता है ये काम। शूजी बोलता है हाँ भाई मेरा रोज का काम है, ये मेरी जिंदगी का काम है। काइटो सोचता है भाई इतनी मस्त चीज इसकी जिंदगी का काम है, और इससे पहले काइटो कुछ रियलाइज करता भाई उसने काम करना भी स्टार्ट कर दिया शूजी के साथ। यहाँ पे फाइट वापस से स्टार्ट होती है, जहाँ पे काइटो फिर से मुक्का मारने जाता है सुओ की तरफ। सुओ वापस से काउंटर पंच मारने का दिखाता है, लेकिन वो मारता नहीं है, वो सिर्फ अपनी कोनी मार के उसको पीछे कर देता है। काइटो भी एक बारी को सोच रहा है भाई ये लेफ्ट हैंड की स्ट्राइक कहाँ से आ गई। काइटो आगे को फ्रंट फ्लिप मार के जाता है सुओ पे लात मारने, लेकिन सुओ एक बारी डॉच कर देता है, उसके बाद दोबारा मारता है काइटो उसके लात। सुओ ने इसको भी डॉच कर दिया, और काइटो बोल रहा है भाई इसको भी डॉच कर दिया। काइटो सेम टाइम पे घूम के एक और लात मारता है सुओ के, लेकिन सुओ ने उसको भी डॉच कर दिया, और काइटो अपना बैलेंस खो के नीचे गिरने वाला ही होता है। सुओ उसके मुंह पे लात मारने वाला होता है, लेकिन काइटो बड़ी मुश्किल से बच जाता है। काइटो यहाँ पे तेज तेज की हंसना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो सुओ के मुक्का मारने जाता है, लेकिन सुओ की तरफ से आती है एक लात। उसके बाद सुओ दोबारा उसकी छाती पे लात मारता है, बट काइटो यहाँ पे फिर से हंसना स्टार्ट कर देता है और बोलता है भाई और मार। जिसके बाद काइटो बोलता है अगर मैं ये करूँ तो। काइटो फ्रंट फ्लिप मारता है और सुओ के लात मारने जाता है, सुओ फिर से बच जाता है। काइटो नीचे को झुकता है और सुओ की तरफ मिसाइल की तरह अटैक करने जाता है, लेकिन सुओ फिर भी बच जाता है, और सुओ ने सिर्फ उसके मुंह पे अपनी फिस्ट मारी और वो बंदा ढेर। सुओ यहाँ पे बोलता है अगर भाई तुम्हारे को किसी का टीचर बनना है तो तुमको उसको सपोर्ट करना पड़ता है और बताना पड़ता है तू बढ़िया बंदा है। सुओ बोलता है बट शायद से तेरे जैसे बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। और सीन आता है नीरे की तरफ, जहाँ पे नीरे हर बंदे को उठा उठा के पटक ही रहा है, बट नीरे इस टाइम पे बोल रहा है यार मैं भी थक चुका हूँ अब। बट इसके बावजूद भी नीरे एक बंदे को उठा के दोबारा पटक देता है, और नीरे जैसे ही उस बंदे को फेंकता है उस टाइम पे नीरे की आंखें खुली हुई थी, तो सुओ आके बोलता भाई हाँ अब तूने सीख लिया अपनी आंखों को कैसे खुला रखते हैं। और जिस बंदे को उठा के नीरे पटकने वाला था, सुओ पीछे से आके उसके लात देता है, और क्योंकि नीरे नीचे को गिर चुका है नीरे को उठा रहा है वो। अब सुओ नीरे को थैंक यू बोलता है। मित्सुकी यहाँ पे सुओ को बोलता है भाई कोई बात नहीं, अगर तेरे को थोड़ा सा आराम लेना है तो तू ले ले, क्योंकि यहाँ पे नीरे बढ़िया कंट्रोल कर रहा है। और तईगा भी यहाँ पे सुओ को बोलता है भाई चिंता मत कर, मैं तेरे को सारी की सारी स्पॉटलाइट नहीं लेने दूंगा, और सारे के सारे फ्यूरिन वाले अब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। और सुओ यहाँ पे बोलता है बाकी सारे तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन सारा का सारा बचा कुछ आप बचता है साकुरा और क्योतारो पे। यहाँ पे सीन आता है फाइट की तरफ, जहाँ पे शूजी बोल रहा है भाई इन दोनों के अंदर ही बहुत तगड़ा पोटेंशियल है। बट शूजी यहाँ पे बोल रहा है उसके लिए दिक्कत वाली बात यह है कि भाई इन दोनों ने अब टीम वर्क स्टार्ट कर दिया है। और शूजी साकुरा को देख के बोलता है भाई ये वाला बच्चा तो एकदम से बिल्कुल चेंज हो गया है। साकुरा और क्योतारो भागते हुए जाते हैं शूजी की तरफ। शूजी सोचता है भाई अब क्या होने वाला है। शूजी को लगता है शायद से साकुरा उसकी राइट वाली टांग पे अटैक करने आ रहा है, लेकिन नहीं भाई वो डे के पेट पे घुसा मारता है शूजी के। शूजी साकुरा की तरफ देख के बोलता है भाई ये बंदा ना सिर्फ मेरे अटैक को रोकने की कोशिश नहीं करा, बल्कि जब मेरे को रियलाइज होता है ये कौन सा अटैक करने वाला है, ये अपना अटैक ही चेंज कर देता है। और शूजी यहाँ पे बोलता है भाई साकुरा एकदम अलग लीग में पहुंच चुका है इस टाइम पे, जैसे वो पहले लड़ रहा था वैसे वो नहीं लड़ रहा अब। और अगर वो इस चीज को पहले कर लेता तो भाई इसकी ग्रोइंग इतनी फास्ट है कि भाई ये मेरे को फोड़ देता स्पीड के मामले में। और शूजी यहाँ पे बोलता है ये बच्चा बिल्कुल मेरे को ओमेमिया समझ में आ रहा है, वो कह रहा है ओमेमिया की तरह है। शूजी साकुरा को बोलता है भाई ये बंदा अभी भी बिल्कुल हरा भरा है, और ये एक ऐसा फ्लावर है जो बैटलफील्ड पे
आगे खिलता है। और यहाँ पे शूजी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि वो बोल रहा है भाई ऐसे बंदे उसको दोबारा नहीं मिलते, तो इन लोगों को उसको जल्दी से जल्दी खाना पड़ेगा। बट यहाँ पे शूजी मन मन में सोच रहा है भाई अगर एक भी गलत मूव गया मेरी पिटाई पक्की। और एक सेकंड भाई वीडियो लाइक तो कर दे। और वो क्योतारो की तरफ देख के बोलता है भाई ये बंदा, इसके हाथ बड़े लंबे लंबे, मेरे को इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा फिर मैं बच जाऊंगा। और इतने में ही शूजी पंच मारने की कोशिश करता है साकुरा के, लेकिन साकुरा यहाँ पे बच जाता है। अब हम जा रहे हैं एक फ्लैशबैक के अंदर जो है क्योतारो का और ओमेमिया का। और ओमेमिया यहाँ पे क्योतारो से क्वेश्चन करता है भाई तेरे को साकुरा कैसा लगता है। यहाँ पे क्योतारो अपना बहुत ही ज्यादा गंदा सा मुंह बना के दिखा देता है। ओमेमिया बोल रहा है ये चीज मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भाई जब भी तेरी फाइट होती है तू तभी अपने इमोशंस दिखाता है, वैसे नहीं दिखाता। तो ओमेमिया बोलता है भाई देख मेरी बात को गलत मत समझियो, बट अगर तेरे को साकुरा के अंदर अपना राइवल भी दिख रहा है तब भी तेरे को साकुरा के अंदर इंटरेस्ट तो आ रहा है। क्योतारो देख भाई मेरे को पता है जब से हम लोग मिले तू हमेशा मेरी तरह बनना चाहता है, बट ओमेमिया यहाँ पे बोलता है नहीं भाई मैं तेरी पूरी दुनिया नहीं बनना चाहता। अब क्योतारो को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे ओमेमिया क्योतारो को एक एग्जांपल देता है। क्योतारो बादशाह आपको क्या लगता है अगर कोई बंदा सिर्फ राजमा चावल खाए तो ही वो बंदा बड़ा होगा? क्योतारो बोलता है नहीं, बट ओमेमिया यहाँ पे बोलता है भाई देख सेम सीन भाई सब्जियों के लिए भी होगा ना, क्योंकि भाई देख एक ही सब्जी थोड़ी खा के बड़ा होगा बंदा। ओमेमिया बोलता है इसी तरीके से अगर किसी बंदे को बड़ा होना है और स्ट्रांग होना है तो भाई उस बंदे की अलग अलग डाइट होती है ना। और ओमेमिया यहाँ पे बोलता है भाई हमारे अंदर भी सेम चीजें होती है बिल्कुल। मान ले भाई तू किसी से मिला उनसे बात करी भाई, उनका इफेक्ट थोड़ा थोड़ा तो तेरे अंदर भी आएगा ही ना। और इसी सबको मिक्स करके हम सबकी फीलिंग्स बनती हैं। और अभी तक तू पूरी दुनिया सिर्फ मेरे को समझ रहा है, पर तेरी पूरी दुनिया मतलब तू स्ट्रांग और बड़ा तब होगा भाई जब तू अपने साथ सबको लेके चलेगा। क्योतारो भाई देख तेरी आंखें हैं इस टाइम पे साकुरा के ऊपर, और साकुरा की जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पे भाई शूजी साकुरा के दे के मुक्का मारता है, लेकिन साकुरा उसको डॉच कर देता है। साकुरा क्योतारो को बोलता है बे बुद्धू इधर आना, और इतने में ही शूजी साकुरा के दे के लात मारता है, लेकिन साकुरा बैक फ्लिप मार के उसकी लात से बच जाता है। क्योतारो यही सोच रहा है भाई साकुरा की दुनिया बड़ी हो चुकी है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बट शूजी यहाँ पे साकुरा के ऊपर फिर से अटैक करता है। साकुरा भाई डॉच करे जा रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा। क्योतारो भाई वापस से अपना बड़ा सा हाथ खोल के शूजी के ऊपर घुसा मारने आता है। शूजी बोलता है भाई मेरे को पता है इसके साथ क्या करना है, इसका हाथ बहुत ज्यादा खुला होता है, मैं नीचे से जाऊंगा और दे के पंच मारूंगा और ये उड़ जाएगा। शूजी सेम चीज करता भी है, बट वेट अ सेकंड, शूजी नीचे से जिस काउंटर पंच को ला रहा था भाई क्योतारो उसके ऊपर अपना हुक बना के उसके हाथ को कंट्रोल में ले लेता है जैसे साकुरा ने किया था। और भाई क्योंकि इस टाइम पे शूजी हिल नहीं पा रहा, साकुरा ऊपर आता उड़ता हुआ और शूजी के मुंह पे दे के अपना घुटना मारता, और इस टाइम पे शूजी की नाक में से खून बह रहा है और शूजी का काम तो वहां पे टैब बोल गया। साकुरा बोलता है भाई ये क्या था? साकुरा बोलता है जब उसकी और क्योतारो की आंख मिली पता नहीं क्यों उसको ऐसा फील हुआ जैसे वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। साकुरा बोलता है उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसको पता था कि भाई क्योतारो अब क्या करने वाला, और इसी हिसाब से उनकी बॉडी भी मूव हो रही थी। बट साकुरा बोलता है ये वाला काम वो जब ही कर पाए क्योंकि वो दोनों टीम में थे, अकेले वो कभी नहीं कर पाते ये सब। और साकुरा बोलता है ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों के हाथ में कोई ना कोई बैटल के वेपन्स हो। साकुरा यहाँ पे थोड़ा सा सुओ के बारे में सोचता है, फिर साकुरा क्योतारो की तरफ देख के बोलता है भाई इसको भी कुछ फील हुआ क्या जैसे मेरे को हुआ? क्योतारो और साकुरा भी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और दोनों के दोनों गंदा सा मुंह बना रहे हैं। तईगा यहाँ पे साकुरा और के पास आता है और बोलता है भाई तुम लोगों का हो गया। साकुरा यहाँ पे बेफालतू में बोल रहा है भाई हम दोनों ने यहाँ पे इस वजह से उस बंदे को नहीं हराया क्योंकि हम दोनों दोस्त बन गए एकदम से। बट साकुरा यहाँ पे बोलता है भाई जहाँ पे तेरे को खड़ा होना था तू वहां से आ गया भाग के। और तईगा बोलता है यहाँ पे एक बुरी खबर है और ये बुरी खबर बहुत ज्यादा तगड़ी है। और यहाँ पे तईगा बोलता है भाई जो फॉरेस्ट पार्क का एरिया था उन्होंने वहाँ पे सारे बंदों को निपटा दिया और वहाँ पे पता है खुद कौन है? एंडो और तकीशी दोनों के दोनों। साकुरा और क्योतारो को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट ही होता है भाई, पीछे से दो बंदे आ जाते हैं सामने वाले ओपोनेंट्स के। बट तईगा यहाँ पे साकुरा और क्योतारो दोनों के बीच में से निकलता है, उन दोनों बंदों को अपने हाथ में फंसा के फेंक देता है। यहाँ पे तईगा बोलता है भाई तुम दोनों को जाना है फॉरेस्ट पार्क की तरफ और यहाँ का जो भी है हम देख लेंगे। बट साकुरा यहाँ पे बोलता है भाई क्या बातें कर रहा है, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं। तईगा यहाँ पे साकुरा को बोलता है भाई इन सब की चिंता मत कर, ये सारे के सारे जितने भी तेरे को दिख रहे हैं ये सब थक चुके हैं। तईगा यहाँ पे बोलता है साकुरा भाई तू चिंता मत कर, तू हमारी बात को समझ में, और बाकी सारे यहाँ पे कील वाला सीन दोबारा से नहीं होने देंगे। और तईगा यहाँ पे इन दोनों को धक्का मार के भेज ही रहा होता है कि भाई वरना अगर तुम नहीं गए तो हमारा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट साकुरा को पीछे से आवाज आती है भाई एक सेकंड के लिए रुक जा। और यहाँ पे शूजी फिर से वापस से उठ चुका है। शूजी वहाँ पे उठ के बोलता है भाई तुम लोगों को क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तक मैं नहीं निपटा। साकुरा यहाँ पे बोलता है भाई क्या बॉडी है इसकी, इतना तगड़ा लात मारा था ये फिर भी उठ गया। और यहाँ पे हम देखते हैं भाई तकीशी खुद साकू के बाल छोड़ रहा है। साकू मतलब फ्यूरिन के 4 में से एक किंग भाई वहाँ पे गिर चुका है, मोमोसे भी यहाँ पे गिर चुका है। ये दोनों बंदे मोमोसे के दे के लाते मार रहे हैं। और यहाँ पे तकीशी एंडोर ये दोनों चोमुओं ने खत्म कर दिया है मोमोसे और साकू को। इसका मतलब है फ्यूरिन के 4 में से 2 किंग तो टपक गए। और एंडो यहाँ पे बोलता
बोलता है अब टाइम है मेन इवेंट पे जाने का। और हम देख सकते हैं यहाँ पे तकीशी को भी। बट सीन आता है यहाँ पे हिरागी वाली बैटल की तरफ, जहाँ पे हिरागी को जो बंदा बुढ़ाऊ बोल रहा था उसको हिरागी ने कूट दिया। और हिरागी का सेकंड इन कमांड उसको बताता है कि भाई वो लोग फॉरेस्ट पार्क के अंदर घुस चुके हैं। और हिरागी बोलता है इसका मतलब ये है जहाँ पे मोमोसे और साकू थे। तो हिरागी मन मन में सोचता है इसका मतलब तो ये एंड और तकीशी वहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, सेकंड इन कमांड उसको बोलता है भाई फटाफट से यहाँ से कुछ बंदे ले और वहाँ पे जा फटाफट। और हिरागी का सेकंड इन कमांड ये भी बोलता है कि भाई अब खेलने का टाइम खत्म हो चुका है। और यहाँ पे सुबाकी की फाइट भी कंटिन्यू है नोरोशी वाले बंदे से। और कील वाला बंदा जो बॉस था वो अभी भी फाइट कर रहा है भाई सुबाकी के दोनों ग्रेड कैप्टन से। निरियो यहाँ पे सुबाकी को बोलते हैं भाई फॉरेस्ट पार्क के अंदर लफड़ा हो गया, अब क्या करना है वहाँ का। सुबाकी बोलता है भाई देख अगर हमने बंदे वहाँ भेजे तो हमारी यहाँ पे पिटाई लग जाएगी, ये वाली लाइन खराब हो जाएगी। और यहाँ पे सुबाकी अभी भी सोच रहा है कि भाई उसको यकीन नहीं हो रहा मोमोसे और साकू दोनों के दोनों डाउन हो गए। सुबाकी मन मन में यही सोच रहा है कि भाई अगर फॉरेस्ट पार्क का एरिया क्लियर हो गया इसका मतलब ये अगले टाइम ये यहाँ पे आने वाले। और सुबाकी इस टाइम पे भी ये सोच रहा है भाई अब करूँ तो करूँ क्या। तीन यहाँ पे काजी ओरो की तरफ आता है और काजी, एनेमेटोन और कसुमी तीनों की हालत यहाँ पे बिल्कुल खराब है। और बांजो यहाँ पे जो बंदा है जिनसे इसकी फाइट हो रही थी, जो तकीशी और एंडो के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ा भाई इनसे। वो बंदा यही बोल रहा है भाई फटाफट करो, मैं थक चुका हूँ यहाँ पे, मेरे को थर्ड ईयर्स के पास जाके मजा लेना है। और सुओ यहाँ पे बोल रहा है भाई ये तो बहुत ज्यादा बुरी खबर है, साकुरा और क्योतारो वापस से फाइट में इन्वॉल्व हो चुके। और अब हम सब बंदों को ये भी पता लग गया कि भाई फॉरेस्ट पार्क उन लोगों ने क्लियर कर दिया, तो हमारा मोराल भी डाउन हो चुका है यार। सुओ ये भी सोच रहा है भाई सबसे तगड़ा खतरा तो ये अगर उन्होंने सीधा हमारे टाउन पे अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया फिर। और अब सबसे ज्यादा डर ये भी है भाई अगर वो यहीं पे आ गए तो क्या होगा। और सुओ यहाँ पे बोल रहा है भाई इस तरीके से चला तो हम में से कोई भी फाइट पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, सारे के सारे फ्यूरिन वाले यहाँ पे पिट भी रहे हैं। अंजाई की तो यहाँ पे बहुत बुरी हालत कर दी थी, मित्सुकी ने बचा लिया उसको। नीरे बोल रहा भाई ऐसा लग रहा है हमारा काम अब हो चुका है, हम इतनी दूर तक आए। बट यार नीरे साकुरा ओरो की तरफ देखता है और बोलता भाई अब तो सब कुछ तुम लोगों पे ही है। बट यहाँ पे शूजी ने राइट हैंड से पंच मारा साकुरा के मुंह पे और लेफ्ट हैंड से क्योतारो के, और वो दोनों के दोनों भी गए। आगे विंड ब्रेकर के एनीमे में क्या होने वाला है, अगर इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।